हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है गुप्ता एम्पायर में चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्ता एम्पायर का बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इनके शासनकाल में गुप्ता एम्पायर मतलब गोल्डन एज जो बोला जाता है गुप्त काल का, इन्हीं के शासनकाल में हुआ। इनका जो शासनकाल था कब था? 380 से 412। ये समुद्रगुप्त और दत्त देवी, समुद्रगुप्त और दत्त देवी के पुत्र थे। इन्होंने अपनी प्रथम राजधानी है, इन्होंने दो दो राजधानियां बनाई। प्रथम राजधानी कहां पे? पाटलिपुत्र, और द्वितीय राजधानी उज्जैन। चंद्रगुप्त हालांकि बहुत ही प्रतापी शासक थे। उन्होंने समूचे भारत को जीतने का सोचा था, लेकिन फिर भी जो गुप्ता शासन जो था उस समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, मालवा और गुजरात में कमजोर था। वहां पे दूसरों का शासन था। वहां पे किसका शासन था? तो वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय। वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय। बहुत हमले किए, बात नहीं बना। पहले होता था कि अपना क्षेत्र विस्तार या जीतने के लिए रिश्ता जोड़ो अभियान चालू था कि किसी का बेटा है, बेटी है, रिश्ता जोड़ लो। इसी तरह दोनों क्या बन जाएंगे? समधी। दो घर जुट जाएगा, दोनों एक दूसरे का ये हो जाएगा, हितैषी। तो उस समय क्या था कि शक बहुत ही पावरफुल थे। शक क्षत्रप उस समय बहुत ही पावरफुल थे। तो क्या किए चंद्रगुप्त ने कि अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से करा दिया और पश्चिमी मालवा और गुजरात पर कब्जा कर लिया। पश्चिमी मालवा यहां पे जो है, और गुजरात यहां पे देख रहे हैं आप, पश्चिमी मालवा और गुजरात पे कब्जा कर लिया। कैसे? तो रुद्रसेन द्वितीय क्या हो गया? चंद्रगुप्त का दामाद। और यहां पे जो थे वाकाटक शासक, इन लोगों क्या जुड़ गया? समधी। दोनों समधी मिलन कर लिया आके। उसके बाद क्या हुआ कि वहां से रिश्ता जुड़ गया। अब दामाद है तो जो कहेगा ससुर, या फिर ससुर जो कहेगा दामाद मानेगा, दामाद जो कहेगा ससुर मानेगा। तो दोनों का हो गया अपना आपसी संबंध। उसके सहायता से इन्होंने शक और क्षत्रप पर विजय प्राप्त कर लिया, जहां पे 400 साल पुराना शासक था। कहां पे? शकों का पश्चिमी मालवा और गुजरात पे 400 साल पुराना शासन था, उस पर अपना अधिकार कर लिया। वहां पे गुप्ता एम्पायर हो गया। उसके बाद इन्होंने उज्जैन को अपना द्वितीय राजधानी बनाया। ठीक है, उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया और इनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली। किसकी उपाधि? विक्रमादित्य। क्यों मिली? कि 57 ईस्वी पूर्व उज्जैन शासक ने शक क्षत्रप पर विजय प्राप्त किया। 57 ईस्वी पूर्व उज्जैन शासक शक क्षत्रप पर विजय किया, तो इनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली। इनके बाद इन्होंने क्या किया कि 2 चांदी के सिक्के चलाए, जिनमें क्या लिखा हुआ था कि देवीश्री लिखा हुआ था। देवीश्री लिखा हुआ था। 2 चांदी के सिक्के चलाए। इनके उज्जैन दरबार में कालिदास और अमर सिंह जैसे विद्वान रहते थे। कालिदास को इन्होंने क्या किया था कि दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। इन्हीं के शासनकाल में, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, फाहियान चीनी शासक 399 से 414 के बीच यहां पे आए, भारत आए। पूछा जाएगा तो यही होगा इनका आंसर। फाहियान किनके शासनकाल में आए? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब है कि जैसे आप लोग अभी मंत्री देखते हैं, ये तो उनके मंत्रिमंडल में भी 3-4 बहुत तेज तेज रहते हैं। फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट हो गया, साइंस टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं, पंचायती राज, एटीसी, तो उसमें बहुत ही स्पेशलिस्ट होते हैं। उसी तरह पुराने जमाने में कि रत्न हुआ करते थे, है कि नहीं? जैसे है ना लगान मूवी में आमिर खान का रत्न कौन था? मैन कचरा।
कचरा इधर आ, ले तू ही बॉल फेंक। कचरा अपना कमाल दिखाया। उसी तरह इनके भी रत्न होते थे दरबार में, रत्न रखते थे कि हमको सुशोभित करना अपने दरबार को। तो इनके जो रत्न थे, सबसे पहला कौन है? हरिसेन। इन्होंने कविता नामक रचना की। वाराह मिहिर, इन्होंने वृहद संहिता की रचना की। वर रुचि ने व्याकरण संस्कृत की रचना की। धन्वंतरी, आयुर्वेद चिकित्सा की रचना की। कालिदास, सबको पता है कालिदास जी के बारे में, मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा। छनपक ने ज्योतिष शास्त्र लिखा। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा और वेताल भट्ट ने मंत्र शास्त्र लिखा। तो ये जो है इनके रत्न हैं, इनके चंद्रगुप्त द्वितीय के रत्न। अगर पूछा जाएगा कौन कौन थे, तो ये थे। अगर मेंस में पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल गुप्ता इंपायर का शासनकाल का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो आपको इस तरह से आउटलाइन करना होगा। सबसे पहले ये कौन सा युद्ध जीते, कहां पे अधिकार किए, इन्होंने क्या क्या चलाया, इनके दरबार में रत्न ये भी मेंशन करना होगा कि ये सभी को इंपॉर्टेंस देते थे, और जिनको जिनको इंपॉर्टेंस दिए रत्न के तौर पर, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धि हासिल की, वो क्या करते थे। ठीक है। अब है नेक्स्ट है कि सांची अभिलेख में चंद्रगुप्त को देवराज कहा गया। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और परवरशैन अभिलेख में देवगुप्त कहा गया है। कभी कभी पूछ देता है पीसीएस आईएएस में भी कि सांची अभिलेख में चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, 4 दे देगा ऑप्शंस, देवराज। परवरशैन में क्या है, तो देवगुप्त। इसी तरह मिलाने वाला जो होता है, इस तरह से पूछा जाता है। अपने आप को चंद्रगुप्त वैष्णव मानते थे। क्या मानते थे? वैष्णव, जिनके चलते उन्होंने परम भागवत की उपाधि हासिल की। परम भागवत की उपाधि, तो परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने हासिल की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अब है इसका एक आउटलाइन। अगर पूछेगा मेंस में कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल के बारे में बताइए, तो आपको यहां से शुरू करना होगा, इनका रत्न लिखना होगा, ये कौन कौन सा युद्ध जीते, इनके शासनकाल में कौन आया था, ठीक है, कौन कौन से अभिलेख में इनको क्या कहा जाता है, और इन्होंने किनको किनको इंपॉर्टेंस दिया अपने राज्य में। ठीक है, ये आउटलाइन आपका जो होगा, तो ये पर्याप्त है। 1-2 आप बुक से भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्ता एम्पायर में। प्रायः एमसीक्यू इन्हीं टॉपिक से मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।